साध्वी प्रेमबाईसा की मौत कैसे हुई, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। सर, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी इंतजार किया जा रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रेमबाईसा की जैसे ही मौत हुई, उनके पिताजी का मेरे पास टेलीफोन आया था 6-7 बजे। उस समय मैं अटेंड नहीं कर पाया। मेरे पास किसी और का फ़ोन है, मैंने तुरंत वापस फ़ोन किया उनके पिताजी को। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि प्रेमबाईसा नहीं रही, रोने लग गए। मैंने कहा पूरी बात बताओ क्या? कि यहाँ तबीयत उनकी ख़राब हुई थी आश्रम के अंदर, जहाँ बताया। अभी अजमेर में कोई कथा उन्होंने करी थी, और तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया, और कंपाउंडर ने सुई दी, और उसके 5 मिनट बाद ही डेथ हो गई। उनका ये कहना था। और देखिए, प्रेमबाईसा को बचपन से इनको मैं लोगों मेरे 15 साल से मैं जानता हूँ। जब ये बचपन से कथा करती थी, बहुत अच्छी कथावाचक और किसान की बेटी थी, और घुल मिल के सबके बीच रहती थी। कहीं न कहीं ये परेशान थी लंबे समय से। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली कि मुझे न्याय मिलेगा, ये तो कौन सा न्याय वो चाहती थी? हमसे तो कभी जिक्र नहीं किया। हमें कोई लेटर लिखती, कोई बात करती, इनके पिताजी कहते, हम निश्चित रूप से उस बात पर संज्ञान में लाते। अचानक 5 मिनट के अंदर एक साध्वी की मौत हो जाए, तो प्रदेश ये जानना चाहता कि आखिर कारण क्या था? क्या साध्वी की कोई षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, या सुसाइड था, या कुछ और था? ये राजस्थान जानना चाहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आप लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के साथ साथ जो विसरा होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोस्टमार्टम में कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती, बड़ी बड़ी चीज़ तो जानकारी आ जाती है, लेकिन विसरा रिपोर्ट उसको हम चाहेंगे कि 7 से 10 दिन के अंदर विसरा रिपोर्ट आ जाए, और उसके अंदर अगर किसी तरह की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से आसपास के जो लोग हैं, या कंपाउंडर है, या क्या रिएक्शन, क्या ये सारी बात सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से प्रेमबाईसा, मुझे लगता है कि इनकी हत्या हुई है। मुझे ये लगता है प्रेमबाईसा की 100%। और इसके अलावा कोई दूसरा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी कि 2-3 मिनट के अंदर दम तोड़ दे। हत्या की आप बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ी बात आपने कही है कि हत्या हुई है। हालांकि वहाँ जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा इसको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लोकल पर्सन आप जानते हो, जब तक दबाव नहीं बढ़ता तो कहाँ जांचें होती है। बहुत से कत्ल तो ऐसे ही दब जाते हैं, ब्लाइंड मर्डर कह के छोड़ दिया जाता है। बहुत पीछा करते हैं, जब खुलते हैं 10-10 साल बाद। किसको पड़ी यहाँ पे? कौन परवाह करा साहब? लोग यहाँ भूलने की आदत, लोगों की एक बात होती है, दूसरे दिन भूल जाते हैं। प्रेमबाईसा के मामले में इतना ही कह सकता हूँ कि उनका जो व्यवहार था, लोगों के प्रति जो भावनाएं थी, वो परेशान कुछ समय से थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पिताजी ने भी कहा कि वो थोड़ी डिप्रेशन में थी। तो डिप्रेशन किस चीज़ का था, यही तो अपन जानना चाह रहे हैं। जब डिप्रेशन पकड़ में आ जाएगा तो हत्या, आत्महत्या वो भी पकड़ में आ जाएगी। ये हम जानना चाह रहे हैं, और मैं राजस्थान सरकार से मांग भी करूंगा कि साधु संतों ने भाजपा की सरकार हमेशा बनाई, दौड़ते रहते हैं। जब साधु संत ही सुरक्षित नहीं है, वही न्याय मांग रहे हैं, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर मैं उठाऊंगा कि चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे एसओजी, जल्द से जल्द जो नज़दीकी लोग हैं और जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी करें, और पूरे मामले का दूध पानी करके खुलासा करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी किस तरीके की आपको नजर आ रही? आप सांसद हैं वहां से। 100% कॉन्स्पिरेसी के बिना तो हो ही नहीं सकता। देखिए, जिस तरह का मामला बन रहा है कि 4-5 मिनट में डेथ हो जाए, और आप प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके और उनके पिताजी रोते हुए कि इंजेक्शन दे दिया, मौत हो गई। या तो जो इंजेक्शन दिया है वो गलत था, या इंजेक्शन के अंदर दूसरी कोई चीज़ होगी जिनसे इनकी मौत हुई। जहर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, और या फिर किसी न किसी तरीके से कोई दूसरे लोग, इनके बहुत आजकल कंपटीशन हो गए सब जगह, वो इनसे कोई जलते होंगे। क्योंकि इस तरह कोई व्यक्ति 4-5 मिनट के अंदर मौत के उसके अंदर नहीं जा सकता। कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेंसी हुई है, और ये खुलासा जब होगा, जब विसरा भी आ जाए, एक बार पीएम रिपोर्ट आ जाए, और आसपास के जितने भी लोग हैं, जो लोग संदिग्ध हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ होती हो जाएगी। और क्या, 2 मिनट के अंदर खुलासा हो जाएगा आखिर कारण क्या था, डिप्रेशन का क्या कारण था। वो पोस्ट जो उन्होंने करी कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, वो कौन सा न्याय चाह रही थी? वही तो अपन चाहते हैं, वही तो खुलासा होगा इसका। वही देश जानना चाहता, प्रदेश जानना चाहता। पार्लियामेंट के अंदर भी मामला उठाऊंगा। बहुत से लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, और उनकी मौत को बिल्कुल ऐसे हम नहीं जाने देंगे। खुलासा करा के दम लेंगे। बिल्कुल। तो साध्वी की मौत को ऐसे जाने नहीं देंगे, इसको लेकर के सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, संसद में भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।